छोड़ दो। एग्जाम्पल 2 करते हैं, बेसिक मीडियम वाली करवा दो तो ठीक है। ये दिखाओ बेटा, बुक दिखाओ। बेसिक मीडियम वाली एक इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है, जो बेसिक मीडियम में होगी। एग्जाम्पल नंबर 2। ये देखो, ये वीडियो में नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। पेज नंबर 225। ठीक है, ये इक्वेशन वैसे तो बुक में एसिडिक मीडियम में दी हुई है, मगर हम इसको जो है बेसिक मीडियम में कर लेंगे ताकि आपको एसिडिक और बेसिक दोनों चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाए कि एसिडिक में कैसी होती है और बेसिक में कैसे होती है। तो एसिडिक और बेसिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है, सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है एसिडिक और बेसिक मीडियम। पहला स्टेप क्या बताया था कल? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। और उससे पहले ये बताया था कि यहाँ ऊपर आप कुछ लाइन छोड़ के रखें और यहाँ नीचे भी कुछ लाइन छोड़ दें, 2 लाइन कम से कम। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? स्टेप नंबर 1, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है? क्या हमें यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है? नहीं पता, ठीक है। तो हम ये Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे थ्रू ऑक्सीजन। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं लिखी हुई, और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में लिखा हुआ है। किसकी शक्ल में लिखा हुआ है? डाई एटॉमिक जितने भी होते हैं उनके ऊपर चार्ज 0 होता है। क्या चार्ज होता है? 0। जैसे O2 होगा, Cl2 होगा, Br2 होगा, I2N2, ये सब चार्ज क्या रखेंगे? 0 चार्ज रखेंगे। Cr पर पता है यहाँ पर कितनी है? +3 है। यहाँ पर आयोडीन पर, आयोडाइड पर चार्ज नहीं पता, ठीक है। तो इसकी भी ऑक्सीजन के थ्रू निकालेंगे। तो किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है? एक इसकी और इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीख लें जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती। जैसे Cr2O7 -2 या 2-, कितने Cr हैं भाई? ये 2 Cr हैं, ठीक है। और 7 ऑक्सीजन के एटम है। क्या चार्ज लगा हुआ है? -2। क्या चार्ज लगा हुआ है? कोई चार्ज नहीं होता तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2Cr। और ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। ये याद रखनी है जो मैंने कल बताया था, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ट के थ्रू, ठीक है। दो कोई बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, बहुत छोटा सा चार्ट। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। +- 7 2 14 आ जाएगा, और ये -2, सही है। ये 14 उधर चला जाएगा, ये प्लस का 14 आ गया। अब ये सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है? प्लस का 12 आएगा। इसका 12 आएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या कर देगा? इसको डिवाइड कर देगा।
ये 2 Cr पे प्लस 12 है, याद रखना, अभी बाद में दोबारा पूछूंगा। 2 Cr पे कितने Cr हैं? तो दोनों पे प्लस 12 है टोटल। 1 Cr पे कितने हैं? तो डिवाइड करके पता लग जाएगा। तो कितना है भाई? प्लस 6। 1 Cr पे कितना चार्ज आ गया? प्लस 6 का चार्ज आ गया। ये Cr पर ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई प्लस 6 है, तो आपने यहाँ ले जाकर इसको मेंशन कर दिया कि भाई इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? प्लस 6 होती है। सर पेपर में दूसरा पेंसिल लिखिएगा, ब्लू और ब्लैक यही 2 पेन अलाउ हैं, और पेंसिल रफ वर्क के लिए अलाउ है। इसके अलावा कोई पेन अलाउ नहीं है, ना वाइट हो ना रिमूवर। ठीक है, अच्छा जी बेटा बोले। किसी से भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, बस समझाना है हमें उसको। जो चेकर है उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है कि उसको इजीली समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा, वो आसानी से चेक कर ले तो नंबर मिलेंगे। जितना छोटा लिखेंगे, जितना काटा पीटी करके लिखेंगे, वो उतना ज़्यादा गौर से देखेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, ज़्यादा नंबर कटेंगे, फिर उसमें ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं। इस पे चार्ज, इसका चार्ज नहीं निकाला, ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि बताए कि बेसिक मीडियम है। क्या मीडियम है? और यहाँ आयोडीन पे क्या चार्ज है? यहाँ आयोडीन पर क्या चार्ज है भाई? 0। क्या चार्ज है? 0 चार्ज है। Cr पर पता है प्लस 3 है, इसलिए IO3 -1 का चार्ज पता करेंगे। कितने आयोडाइड हैं ये? 1। कितने ऑक्सीजन है? 3। और इस पे चार्ज क्या लगा हुआ है? -1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या रह जाएगा? यहाँ पे आयोडाइड का आइटम आ जाएगा। प्लस 3 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? बोलो, -2 होता है। ठीक है, फिर क्या होगा? प्लस माइनस -6 हो जाएगा, और ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आयोडीन के आइटम पर क्या चार्ज लगा हुआ है? +5 लगा हुआ है, और इसके ऊपर क्या चार्ज है? 0। अब सबका चार्ज पता लग गया। +6, 0, +3, +5। अब हम, ये पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया, जो कि क्या था? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या स्टेप था? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेप। वो नहीं निकालना, ना OH का ना वाटर का, ये नहीं निकालेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अब ये हट जाएंगे खुद ही, क्योंकि हम इसको स्टेप नंबर 3 में बैलेंस करते हैं, दोबारा से ऐड करते हैं, इसलिए इनको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट बोथ partial equations, separate both partial equations। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? दोनों इक्वेशंस को कैसे सेपरेट करेंगे? थोड़ा सा इसको सुन लें, यही चीज़ मेन चीज़ है, बाकी फिर आसान हो जाता है इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगी, हमें ये देखना है कि चार्ज कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है। तो +6 से कहाँ जाना है? Cr पे, Cr से Cr पे जाना है, और आयोडीन से आयोडीन पर जाना है। अब इसका चार्ज कितना है? +6 है, तो +6 से ये कहाँ जा रहा है भाई? जब चार्ज कम होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? और 0 से +5 तक जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। तो पता लग गया कि रिडक्शन वाली कौन सी और ऑक्सीडेशन वाली कौन सी है। तो रिडक्शन वाली कौन सी है भाई? बताइए। Cr2O7 -2, और यहाँ Cr पे कितना चार्ज है? +6 का चार्ज है। कितना चार्ज है? +6। और क्या है भाई? Cr +3। और ऑक्सीडेशन वाली कौन सी है? आयोडीन, और ये IO3 है। -1, उसके पे कितना चार्ज था? +5 का चार्ज था। तो रिडक्शन वाली अलग हो गई, ऑक्सीडेशन वाली अलग। तो ये +6 से कहाँ जा रहा है? +3। और ये 0 से कहाँ जा रहा है? +5 में जा रहा है। तो हमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता लग गए, और हमने इनको सेपरेट भी कर लिया।
दोनों इक्वेशंस को कि कौन सी ऑक्सीडेशन वाली है, कौन सी रिडक्शन वाली है। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ़ एटम को बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ़ एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या था, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स। बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स स्टेप नंबर 3 बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स। तो दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख लेंगे यहाँ पर, ये दोनों इक्वेशंस दोबारा लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, रिडक्शन वाली को नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इस पर कितना चार्ज था, +6। अब थोड़ा गैप से लिखेंगे यहाँ पर ताकि हम इसमें वाटर और हाइड्रोजन आयन ऐड कर सकें। ठीक है, और ये Cr+3 आ गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, I2 और कहाँ जा रहा है IO3 -1। इस पे चार्ज कितना था, +5। इधर चार्ज कितना था, 0। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में आपको क्या बताया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH आयन लगाएंगे, मगर कितने लगाएंगे, डबल। OH आयन कितने लगाएंगे, डबल। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाएंगे, मगर कितने लगाएंगे, हाफ। इसके मुकाबले में हाफ लगाएंगे। कब, जब मीडियम क्या होगा हमारा, बेसिक होगा। तो बेसिक मीडियम कैसे पता लग रहा है, OH से, या लिख के देगा फिर वो। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो पहले तो अदर एलिमेंट बैलेंस करना है। ये कितने Cr है, 2। चार्ज पता नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा हूँ। कितने Cr है, और यहाँ कितने, 1 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। तो कितने Cr हो गए, यहाँ पर भी 2 Cr हो गए। कितने Cr हो गए, 2 Cr हो गए। इसका मतलब अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7। यहाँ कितने, कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी कितने चाहिए, 7 चाहिए। मगर हम 7 की बजाय डबल लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 14 OH आयन लगा देंगे। ये थोड़ा आसान है, ये ज़रा ट्रिक है बैलेंस करने की, वरना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे 9 क्लास में आप करते थे, अभी इधर एटम लगाते, फिर उधर बैलेंस करते थे, फिर उधर ज़्यादा हो जाते थे, इधर कम हो जाते थे, इधर एटम लगाते थे, फिर यहाँ नंबर लगाते थे, फिर वहाँ ऐड करते थे। इस तरह प्रोसेस लंबा हो जाता था। तो ये शॉर्टकट मतलब एक हिंट है कि आप इसको इस तरह से क्या कर दें, डबल कर दें। ठीक है, फिर एट द एंड हम इक्वेशन को क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ कितने आयोडीन है, 2। और वहाँ कितने, यहाँ 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, आयोडीन के भी 2 एटम हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 था। तो यहाँ कितने OH आयन लगनी चाहिए, 12 OH आयन लगनी चाहिए। डबल OH आयन लग रहे हैं, 6 चाहिए थे, हमने 12 उसको दे दी, है ना, बहुत सखी बन गए। 7 थे, 7 चाहिए थे, हमने उसको 14 14 OH आयन दे दिए। यहाँ 6 थे, यहाँ हमने 12 OH आयन दे दिए उसको। ठीक है, अब एक चीज़ तो रह गई, यहाँ एक चीज़ रह गई ना। जब आपने 7 ऑक्सीजन चाहिए थे तो डबल OH आयन लगा दिए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मगर अभी ऑक्सीजन भी देखो बैलेंस नहीं हुआ ना, बल्कि अब हमें क्या लगाना है, हाफ क्या लगाना है, नहीं हाफ क्या लगाना है, जब बैलेंस होगी। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे, सही है। दोबारा देखो कितने Cr थे, यहाँ क्या लगाया, 2। कितने ऑक्सीजन थे, हमने डबल OH आयन लगाए। अब हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करने, तो हम इसका हाफ क्या लगा देना फ़ौरन। तो 7 2 ज़ा 14 1 ज़ा 14 ऑक्सीजन, और 7 और 7 टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 14। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 2 3 ज़ा 6। तो हमने कितने OH आयन लगाए, डबल 12। अब उसका हाफ क्या बनता है, 6। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए, 6। अब देखो बैलेंस हो गई, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 2 3 ज़ा 6।
और ये 6, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 12। यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है? हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 2 12। इस तरह से इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस होगा। अब स्टेप नंबर 4 में क्या शो करते हैं? शोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यह हमें लिख देना है यहाँ पर। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यह हमें यहाँ पर इसको क्या करना है? शो करना है। तो ये कैसे पता लगेगा? पहले हम इसको इक्वेशन को लिख लें। ये ऑक्सीडेशन वाली है, याद रहे। कौन सी इक्वेशन है ये? ऑक्सीडेशन वाली। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखते हैं? एरो से पहले या एरो के बाद? एरो से पहले लिखते हैं, तो एरो से पहले जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। रिडक्शन है ना, तो एरो से पहले लिखेंगे और यहाँ जगह छोड़ देंगे एरो से पहले। और ऑक्सीडेशन में एरो के बाद लिखते हैं। ऑक्सीडेशन में एरो के बाद लिखते हैं, तो वो मसला नहीं है, वो हम एरो के बाद इसको इजीली लिख देंगे। अब एज इट इज़ फ़िलहाल तो आपने उतार दिया। अब इलेक्ट्रॉन का पता करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स को गौर से देखें। मैंने आपको कहा था मैं दोबारा आपसे पूछूंगा। यहाँ 1 CR पे कितना है? 2 CR पे कितना था? +12। पहले सिर्फ एक ही CR था। पहले कितने CR थे? और एक के ऊपर चार्ज कितने हैं? अब गौर से देखो कितने CR हैं? 2। तो जब 1 CR पे +3 था, तो 2 CR पे कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब 1 CR पे +6 है, तो 2 CR पर कितना हो गया? +12। 1 CR पे +3 था, तो 2 पर कितना हो गया? +6। तो +6 से +12 से कहाँ जा रहे हैं? नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज को, ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन पता लग जाए। क्या पता लग जाए? टोटल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पहली इक्वेशन में देखो यहाँ 2 नहीं था, एक ही पे +3 था, मगर यहाँ 2 CR थे। जब बैलेंस किया तो यहाँ पर भी 2 CR आ गए, तो एक पे +3 था, 2 पर कितना हो जाएगा? +6। 1 CR पर हमने मालूम किया था, देखो डिवाइड करके, यही मैंने कहा था कि 2 CR पे +12 है, 1 CR पे कितना है? तो हमें टोटल चार्ज पता करना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज +12 से कहाँ जा रहे हैं? +6। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लिख दी। अब इसमें भी देखो, इसका भी पता करो। यहाँ 0 है दोनों आयोडीन पे। यहाँ 1 आयोडाइड पे कितना था? देखो यहाँ 1 ही था, 1 पे कितना था? जब बैलेंस किया तो 2 हो गए। अब उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा वो? जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कितना? 10। कितना हो गया? तो 0 से 10 कितना डिफरेंस आया? 10 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस आया। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया? 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन भी शो कर दिए। अब क्या करते हैं? अब बैलेंस करते हैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को। वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे? क्या बताया था कल? किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले नंबर के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 10 से, और इक्वेशन 2 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 6 से। तो स्टेप नंबर क्या होगा वो? स्टेप नंबर 5 क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग द चार्ज। बैलेंसिंग द चार्ज। तो क्या लिखें भाई? मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। इक्वेशन 1 को 10 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 क्या है? अब 6 ही रहने देंगे, ठीक है। 7H2O 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2Cr + 3 और 14 OH आइन। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? बोले किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। तो यहाँ क्या लिखा? 1। तो 10 1 जा 10 Cr2 O7 + 6 और ये मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 70H2O और 10 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा? 60 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 2Cr + 3 और जब 10 14 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 140। अब इसको डिफरेंस होना चाहिए OH आइन और 0 में, ताकि फ़र्क पता लगे। ये तो मल्टीप्लाई होगी। अब इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन 3 का, और जो दूसरी आएगी उसको इक्वेशन 4 का। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करना, तो इक्वेशन 2 लिख लें। 0 12 OH आइन और 2I3 -1 और इस पर क्या है? +5 6H2O और 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 72, सही है। यहाँ क्या आ जाएगा? 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36 H2O और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 इलेक्ट्रॉन्स। यह आ गई इक्वेशन 4। क्या आ गई? इक्वेशन 4। नाउ ऐड बोथ पार्शियल इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस को दोबारा से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पार्शियल इक्वेशन का मतलब इनकम्प्लीट इक्वेशन। पार्शियल इक्वेशन का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं। बेटा बात नहीं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये रही। हाँ भाई, अब बताएं इसमें से क्या चीज़ ऐड हो रही है और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। और वाटर को देखें, यहाँ 70 वाटर हैं और यहाँ कितने हैं? ये 36 कैंसिल हो जाएंगे और 70 में से कितने बचेंगे? 34 बचेंगे। कितने बचेंगे? 34 वाटर के मॉलिक्यूल बच जाएंगे। और OH आइन यहाँ 70 है, 70 सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 68। कितने बचेंगे? 68, ठीक है। ये अपोजिट साइड पर है ना, जो चीज़ अपोजिट साइड पर होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। बताया था कल भी कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एडिशन में सेम चीज़ अपोजिट साइड पर होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन ही हो रही है एक तरह से। जो चीज़ बराबर थी कैंसिल हो गई, जो चीज़ कम ज़्यादा थी वो सब्ट्रैक्शन में चलेगी। अब और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो आप इसको लिख देंगे। क्या आएगा यहाँ पर? 10Cr2 + 6
और क्या बचा? 6 आयोडीन, ये भी बचेगा ना। और कुछ नहीं बचा यहाँ पर। 34 वाटर, 34 वाटर के मॉलिक्यूल बचे। सही है, और कुछ नहीं बचा। अब इधर आ जाएं, यहाँ कितने CR हैं? 20 CR है। और ये IO3 कितने हैं भाई? 12। इसको चार्ज कितना है? +5। और OH आयन कितने बच रहे हैं? 68 OH आयन बचे। अब इस इक्वेशन को देखें गौर से। क्या ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है? यस सर। बस फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए, डेसिमल में। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 5, 3, 17, 20 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 10, 6, 34। मतलब फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है? इसीलिए डिवाइड करना पड़ रहा है जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, इसके नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया था, इसके नंबर को इससे। अब हम लीस्ट पे जा रहे हैं, लीस्ट नंबर पे। ठीक है, तो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा? 5 CR2O7। ठीक है, आगे 3 I2 17 H2O। ठीक है, वहाँ बैठ जाओ उस तरफ। जल्दी बैठो, जल्दी। यहाँ पे क्या बचेगा? 6 IO3 +5। और यहाँ क्या बचेगा? 34 OH आयन। सही है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम लगेगा। सही है, जब आप सीख के जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर टोटल आप पास पेपर की और बुक की इक्वेशन देखेंगे तो 10 से ज़्यादा इक्वेशन नहीं है। 10 से ज़्यादा इक्वेशन नहीं है, रिपीट भी होती है। अगर वो सारी 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी इक्वेशंस आ रही हैं टोटल, अगर वो कर लेते हैं तो उन्हीं में से इक्वेशंस रिपीट होती हैं, एक ही जैसी होती हैं तकरीबन सारी। ठीक है, तो आप इजीली तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। समझ जाए कि